तो प्री प्रोसेसिंग का ये फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़। और इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा है, वन इज़ सिंपली ड्रॉपिंग, सेकंड वन इज़ इम्प्यूटिंग। इम्प्यूटेशन के अंदर आगे काफ़ी मेथड्स हो जाते हैं, यूनिवेरिएट, मल्टीवेरिएट, इम्प्यूटेशन। वो अगर हम आगे देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू ड्रॉप दोज रोज दैट आर हैविंग मिसिंग वैल्यूज़। सो लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट केस एनालिसिस, ड्रॉपिंग को हम लोग कंप्लीट केस एनालिसिस भी कहते हैं। कंप्लीट केस एनालिसिस इज अ मेथड फॉर हैंडलिंग मिसिंग डेटा where only rows that have no missing values in the variables of interest included। अच्छा, इजी अल्फाज में हमारे पास जितनी भी कंप्लीट केस एनालिसिस सेज दैट rows that are having missing values simply remove them from your data। बस इतनी सी बात है। अब देयर आर स्टेप्स या कुछ हमारे पास कब हम लोगों ने सीसीए को यूज़ करना है। फर्स्ट, लेस देन 5% ऑफ डेटा इज मिसिंग। हम लोग चेक करेंगे कॉलम के अंदर कितने परसेंट डेटा मिसिंग है। इफ लेस देन 5, देन यस वी कैन इजीली ड्रॉप दोज रोज। सेकंड, डेटा इज मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। जो हमारे पास डेटा मिसिंग है दैट शुड बी रैंडम। तो ये नहीं, अगर सीक्वेंस में होगा तो वहाँ पे इश्यूज हमारे लिए क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी हुई, लाइक 60% डेटा मिसिंग एंड वी अप्लाई ड्रॉपिंग, मोर देन हाफ ऑफ डेटा गॉन। जिस तरह हमारे पास कॉलम के अंदर 60% जो डेटा है वो मिसिंग है, और उसमें से मैं ड्रॉपिंग लगा दूँ तो आधे से ज़्यादा तो डेटा मेरा चला ही गया। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं, ईजी टू इम्प्लीमेंट, सिंगल लाइन ऑफ कोड है उसको लिखेंगे एंड ऑल ऑफ दी मिसिंग रोज विल बी ड्रॉप्ड। और उसके बाद हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि डिफरेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी वेरी लार्ज। वो हम लोग मैटप्लॉटलिब को यूज़ करके विजुअलाइज भी करेंगे। सो ज़्यादा अगर हमारे पास चेंजिंग आती है दैन इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड वी डोंट यूज़ ड्रॉपिंग। अगर नहीं है, इतना फ़र्क नहीं आता, दैट्स फाइन। डिसएडवांटेजेस, कैन एक्सक्लूड लार्ज फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल डेटा सेट। वही बात हुई, हमारे पास काफ़ी डेटा हमारा ज़ाया हो सकता है, और if data is not missing randomly, it may remove important information and observation। सेकंड और थर्ड, सो प्रोडक्शन के टाइम हमारे पास हमारे मॉडल को नहीं पता होता कि इफ़ अ यूज़र एंटर्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो फिर क्या करना है उसके लिए। क्योंकि हेयर वी जस्ट ड्रॉप दी रोज दैट आर हैविंग मिसिंग वैल्यूज़। लेकिन जब हम लोग डिप्लॉय कर देंगे मॉडल को, तो लेट्स से कि यूज़र कोई वैल्यूज़ एंटर करते हैं एंड दे आर हैविंग मिसिंग वैल्यू, तो उस टाइम तो मॉडल को नहीं पता हाउ टू वर्क विद देम और हाउ टू मैनिपुलेट देम, जो भी है। तो वहाँ पे वो एरर दे सकते हैं। सो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। अब नाउ विल गो एंड इम्प्लीमेंट द कोडिंग पार्ट। अच्छा, तो ये हम वीएस कोड में आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं कि क्या स्टेप्स होंगे व्हेन रिमूविंग डुप्लीकेट, सॉरी, मिसिंग वैल्यूज़ बाय सिंपली ड्रॉपिंग देम। तो इससे पहले भी मैंने वीडियो शूट की थी और उसके अंदर मैंने सारा कोड लिखा हुआ था एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी लाइन। तो मैंने कहा व्हाई नॉट राइट द कोड दिस टाइम वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, सो दैट एक्सप्लेनेशन आसान हो। तो अगर ये तरीका ठीक लगता है तो टेल मी, और अगर कोड लिखा और उसको मैं एक्सप्लेन करूँ, दैट इज़ ऑल्सो फाइन विद मी। तो इसमें थोड़ा-सा हमें टाइम लग सकता है, वीडियो लेंथी होगी फिर, क्योंकि सारा कोड लिखना, फिर कभी-कभी बंदा भूल जाता है या कोई एरर आ जाता है वो चीज़, तो दिस विल टेक टाइम आई नो। और दूसरा तरीका तो है ही। सो जो पसंद है आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा चीज़ें लिखने के लिए, कोड को सेट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्टिंग, या आई थिंक लाइब्रेरीज़। तो हम लोग करेंगे इंपोर्ट pandas as pd, import matplotlib.pyplot as plot। दो हम लोग कर रहे हैं। pandas को मैं डेटा मैनिपुलेशन के लिए करूँगा यूज़, और matplotlib को हम लोग विजुअलाइजेशन के लिए करेंगे। स्टेप वन उसी तरह लिख लेते हैं। स्टेप वन है मेरे पास, चेकिंग विच कॉलम्स हैव मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम लेस देन 5। तो इसके लिए हम लोग, उससे पहले हम लोग डेटा लाएंगे।
तो इंपोर्टिंग डेटा, जिसमें हमारे पास डेटा फ्रेम बनेगा। डेटा फ्रेम इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी, और डेटा हमारे पास ऑटोमोबाइल वाला है, और डी एफ डॉट हेड कर लेते हैं। ये मेरे पास सारे हैं। तो अब स्टेप वन हम लोग करेंगे, मिसिंग वैल्यूज़ इसके अंदर कौन कौन सी हैं। एंड कीप इन माइंड कि जब हम लोग ड्रॉपिंग कर रहे हैं तो ड्रॉपिंग की वैल्यू के वीडियो के अंदर मैं न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल बोथ पे काम कर रहा हूँ। एंड व्हेन विल इम्प्यूट द वैल्यूज़, तो न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए डिफरेंट वैल्यू वीडियो होगी और कैटेगोरिकल के लिए डिफरेंट। तो डी एफ डॉट इज़ नल फंक्शन यूज़ किया, वो सारे नल को एक जगह पे कर लेगा। डॉट मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस कोड में होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा फ्रेम डॉट इज़ नल, जितने भी कॉलम्स हैं डेटा फ्रेम के अंदर उसके अंदर नल वैल्यूज होंगी, उसको वो एक जगह पे करते हैं। ये देखें, सारे पे ट्रू फॉल कर दिया। डॉट मीन, सारों का मीन ले लेगा। ये हमारे पास सारों का मीन आ गया, और मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहा हूँ सो दैट आसानी हो जाए। तो 4%, 3%, 8%, 4%। सो विल नॉट अप्लाई ड्रॉपिंग ऑन एक्सेलरेशन, उसके अलावा सारों पे चलाएंगे। स्टेप वन हो गया। स्टेप टू हम देखते हैं, सेपरेट कॉलम विच हैव लेस देन 5% मिसिंग वैल्यू। अच्छा, इस केस के अंदर तो हमारे पास आसानी से मुझे पता चल गया 4 है, लेकिन जब मेरे पास रियल वर्ल्ड डेटा है और उसके अंदर मोर देन 100 कॉलम्स हैं तो तब क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं कॉलम्स को अलग कर लेता हूँ। पाइथन का कोड है फॉर वेर इन डी एफ डॉट कॉलम्स। आगे हम लोग अब वो लगाएंगे अपनी वो इफ कंडीशन, डी एफ वेर डॉट इज नल डॉट मीन, वही चीज़ लगाई है, लेस देन 0.05। एंड हमारे पास डी एफ वेर डॉट इज नल डॉट मीन लेस देन 0 कोड। तो इसमें मैं इसको प्रिंट करूँगा और कोड समझाता हूँ मैं आपको। लेस देन 0.05 इज नल डॉट मीन लेस देन डी एफ इज नल डॉट मीन ग्रेटर देन 0। अच्छा, 4 आ गई। हो रखी है, ये हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई है फॉर वेयर इन डी एफ डॉट कॉलम, वो सारे कॉलम्स को आइट्रेट करेगा और उसके अंदर कंडीशन डी एफ वेयर हमारे पास कॉलम है, कॉलम डॉट इज नल डॉट मीन वही चीज़ लगी है। कंडीशन लगा ली, 0.05 से कम होनी चाहिए और मीन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 इसलिए ताकि जो मिसिंग वैल्यूज़, अगर मैं ग्रेटर देन 0 ना लगाता तो जिन कॉलम में मिसिंग वैल्यू नहीं भी हैं वो भी शो करता। सो दैट्स इट, स्टेप टू भी हो गया हमारा। स्टेप टू, अब इसके अंदर पार्ट है मेक श्योर एन एन वैल्यूज आर एम सी आर कम्प्लीटली रैंडम हो। तो उसके लिए हम लोग करेंगे डी एफ, और मैंने कॉलम सेपरेट कर लिए, कॉलम्स डॉट सैम्पल। प्रीवियस वीडियो से हम लोगों को पता है कि सैम्पल हम लोगों के पास रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है। तो यहाँ पे देखें ये मिसिंग वैल्यूज़ है और कहीं भी नहीं है, यहाँ पर कोई अभी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं आई इस रैंडम उसमें। यहाँ पे अब मेरे पास इधर आ गई, सो कहीं भी सीक्वेंस नहीं है मिसिंग वैल्यूज़ का। सो दिस इज़ गुड कि हमारे पास मिसिंग डेटा रैंडम है। थर्ड स्टेप करते हैं, हाउ मच रोज विल बी लेफ्ट आफ्टर ड्रॉपिंग। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास डेटा जो हम लोग ड्रॉप करेंगे तो उसके बाद कितने परसेंट रह जाएगा। तो डी एफ कॉल्स ये वैसे हम लोग कर सकते हैं, डॉट ड्रॉप एन ए डिवाइड बाय लेंथ ऑफ डी एफ। एरर, आई थिंक एरर क्या है, डी एफ कॉलम्स डॉट ड्रॉप एन, इसकी भी हम लोग लेंथ लेंगे। तो 85%, 85% डेटा विल बी लेफ्ट, सो इट इज़ फाइन फॉर अस। स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 4 अब हमारे पास आता है ड्रॉपिंग रोज विद एन एन वैल्यूज़। ड्रॉप कर लेते हैं, इसके साथ शेप चेक कर लेते हैं कि पहले मेरे पास डी एफ डॉट शेप चेकिंग
हाउ मैनी रोज वर देयर। और अब हम लोग स्टेप 4 करते हैं अपना ड्रॉप। अच्छा, मैं दो तरीके बताऊंगा आप लोगों को। एक तो है कि हम लोग इधर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जो मेरे पास मेन डेटा फ्रेम है उसके अंदर मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। आई मेक अ न्यू डेटा फ्रेम दैट विल बी हैविंग ओनली 4 कॉलम्स और 3 कॉलम्स ऑन विच वी हैव टू अप्लाई ड्रॉपिंग, और उसको हम कंपेयर करेंगे। लेकिन अगर जब रियल वर्ल्ड में हम काम करते हैं तो उसके लिए रियल वर्ल्ड केस, उसके अंदर मैं करूँगा डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए सबसेट इक्वल्स कॉल्स। अच्छा, इसको मैं रन नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ। डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए लगाएंगे। अगर मैं सबसेट इज इक्वल टू कॉलम्स वाला पैरामीटर ना देता, सो ईच एंड एवरी कॉलम दैट वाज हैविंग मिसिंग वैल्यू विल बी विल ड्रॉप, उसके अंदर से वो सारी मिसिंग वैल्यूज ड्रॉप कर देगा। लेकिन ये केस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक कॉलम है दैट इज हैविंग 8% मिसिंग वैल्यूज, उसमें से हम लोगों ने ड्रॉपिंग नहीं करनी। तो ये तो रियल वर्ल्ड केस हो गया। अब हम लोग अपने उसमें करेंगे, तो मैं एक नया बनाता हूँ। क्लीन डेटा फ्रेम इज इक्वल टू डी एफ के कॉलम्स डी एफ के कॉलम्स डॉट ड्रॉप एन ए, और यहाँ पे मैं क्लीन डी एफ भी आपको शो कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इट इज़ हैविंग 4 कॉलम्स, और साथ चेक करते हैं कि इसके अंदर मिसिंग वैल्यूज़ हैं। तो नहीं, 0 0 दिस मीन्स हम लोगों का जो न्यू डेटा फ्रेम है इट इज़ हैविंग 4 कॉलम्स एंड 4 ऑफ देम आर हैविंग नो मिसिंग वैल्यूज़। तो अब स्टेप 5 है हमारे पास, विजुलाइज इट। विजुलाइज करते हैं, पहले न्यूमेरिकल कॉलम्स को करूँगा। अब यहाँ पे क्योंकि 3 कॉलम्स हैं तो इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। कौन कौन सी कॉलम्स है मेरे पास? ओरिजिन मेरे पास इधर से देख सकते हैं कैटेगोरिकल है, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर न्यूमेरिकल। तो माइल्स पर गैलेंस 3 है, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ और इनको लिख लेते हैं। ये 3 मेरे पास है। अच्छा, पहले मैं पढ़ता हूँ माइल्स पर गैलेंस को। तो क्लीन डी एफ का हमारे पास क्या यूज़ होंगे? माइल्स पर गैलेंस डॉट प्लॉट काइंड इक्वल्स के डी ई। और इससे पहले हम लोग एक फिग बनाएंगे, फिगर इज इक्वल टू डॉट फिगर, और एक्सिस इज इक्वल टू फिग डॉट सब एक्सिस। नहीं, क्या होगा हमारे पास? आई थिंक एड सब प्लॉट ऑन ऑन। ये हमारे पास बनाया, और एक्सिस हमारे पास हो जाएगा एक्सिस, और लेबल में इसको दे दूंगा। ये हमारे पास कौन सा है? क्लीन है ना? तो हम लोगों ने दो को कंपेयर करना है, तो इधर हम लोग देंगे पहले डेटा फ्रेम। मेन हो गया मेरे पास, और इसको मैं दे दूंगा बिफोर, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ क्लीन डी एफ आफ्टर, और प्लॉट डॉट डॉट लेजेंड। लेट्स रन इट, आई होप इस पे आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर माइल्स पर गैलेंस का। तो इसके अंदर स्लाइट चेंज आया है, थोड़ी सी चेंज आई है, इट्स फाइन, ठीक है। इसी कोड को कॉपी करूं, और अब हम चलाएंगे किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट, और इसमें भी थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। दैट्स गुड, इतना कोई इशू नहीं है, इसके अंदर भी हमें शो हो रहा। और लास्ट है हमारे पास हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, इसमें तो बिल्कुल ही बहुत स्लाइड चेंज है, तो इसमें तो ड्रॉपिंग हमारे लिए बेहतरीन रही है। नो चेंज इन, किसमें कहते हैं यार, क्या कहते हैं यार, मेरे जहन से वर्ड निकल गया है। वेरिएशन यार, पता नहीं, मतलब चेंज नहीं आया बहुत ज़्यादा। तो ये तो हमारे पास हो गया, अब हम कैटेगोरिकल को करते हैं। कैटेगरी के लिए हम लोग दूसरा काम करेंगे। न्यू डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट कॉनकैट, और ये मेरे पास आ गया इसके अंदर। अब मैं पहली चीज़ दूंगा डी एफ, जो मेरे पास मेन डेटा फ्रेम है, उसका ओरिजिन डॉट वैल्यू काउंट्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ डी एफ, कॉमा। दूसरे में मैं दूंगा सेम चीज़ फॉर क्लीन डी एफ। यही चीज़ मैंने ऊपर भी की थी, लेकिन मैं आपको फिर समझा दूंगा। और इसमें एक और चीज़ देनी होती है, एक्सेस। एक्सेस हम देंगे इक्वल्स 1, कॉलम में किया जाएगा। और अब मैं आई थिंक कोई ना कोई इशू आया, कोई ना कोई इशू आया। अच्छा, मैंने इसको कंपेयर किया था पॉज करके, मेरे पास जो फाइल है अपनी बनाई हुई, तो सेम थी चीज़, लेकिन फिर भी आई डोंट नो व्हाई एरर आ रहा था उसके अंदर। तो फिर मैंने वहीं से कॉपी करके सारा लिख लिया। तो ये हमारे पास हो गया, इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। डी एफ ओरिजिन, ओरिजिनल हमारे पास जो डेटा फ्रेम है दैट इज़ हैविंग मिसिंग वैल्यूज़, उसके अंदर डॉट वैल्यू काउंट्स की है। डॉट वैल्यू काउंट्स क्या चीज़ करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास उसके अंदर कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी की वो वैल्यू पकड़ेगा। 242 यूएस की, जापान की 73, यूरोप की 64, और हर वैल्यू को डिवाइड करेगा वो लेंथ ऑफ डी एफ से, दैट इज़ अराउंड आई थिंक 398 तक है। तो हर उसको डिवाइड करेगा, और फिर वो क्लीन डेटा फ्रेम है उसकी वैल्यूज़ को उठाएगा, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे, और डॉट वैल्यू काउंट्स इसी तरह वैल्यू काउंट्स करेगा। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू काउंट्स करेगा तो वैल्यूज़ लेस होंगी, बिकॉज हम लोगों ने जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो डिलीट कर दी है। डिवाइड बाय लेंथ ऑफ क्लीन डी एफ, और ये हमारे पास कॉलम्स न्यू डी एफ डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू लिस्ट दी है, उसके अंदर दो मेरे पास रोज़ बन रही हैं, तो दो कॉलम्स बन रहे हैं ऑब्वियसली, तो मैंने दो नाम दे लिए, और न्यू डी एफ को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये हम लोगों को उसकी, यार मेरे जहन से निकल, डिस्ट्रीब्यूशन, यस, पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क बता देगा। तो यहाँ पे देखते हैं कितना फ़र्क आया है। यूएसए जो हमारे पास कैटेगरी है, उसकी 0.60 से 0.64 स्लाइट इंक्रीज़ आया है, जो कि हम लोग ग्राफ के अंदर इस तरह देखते होते थे। और जापान की 0.18 से 0.19 होगी है, यूरोप की 0.16 से 0.15। इसको हम लोग आई थिंक, मैं अब करता हूँ क्योंकि दो तरीके हैं, अब एक तरीके देखते हैं, इजीली होगा। हाँ, वही वाला अगर हम लोग कोड यूज़ करें, हाँ होगा, यस, यही चीज़ हम यूज़ करते हैं। मैंने आपको दिखा तो दिए, लेट्स विजुलाइज इट ऑल्सो। जो मेरे पास डीएफ है उसका मैं ओरिजिन, बिफोर, और ओरिजिन, या सेम ही चीज़ है। ओह सॉरी, केडी तो इसका नहीं बनेगा, तो हम लोग बार प्लॉट बनाएंगे, कैटेगोरिकल है। न्यू न्यूमेरिकल डेटा टू प्लॉट, आई थिंक इसकी
df origin kind इक्वल टू बार बनना तो चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्या एरर आ रहा है, सो लीव इट। अच्छा, तो ये हम लोगों ने कर लिया। सो इस तरह हम लोगों ने देख लिया है कि ड्रॉप किस तरह करेंगे, और विजुलाइज भी कर लिए द चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, और आई होप वीडियो समझ आई होगी। एंड मेक श्योर कि वीडियो पूरी देखनी है, एक भी चीज़ अंदर स्किप की तो फिर आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी। तो दैट्स इट। और दो ऑप्शन है मेरे पास, इफ़ यू गाइस लाइक दिस कि मैं टाइप करूँ कोड, दैट्स फाइन। वीडियो थोड़ी सी ये वाली भी आई थिंक लॉन्ग लेंथी हो गई है, लेकिन फिर टाइम लगता है करते हुए। और दूसरा तरीका भी है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।